हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेपर्स चैनल के अंदर। गाइस आ चुका हूँ मैं आज फर्स्ट सेमेस्टर के जो फूड न्यूट्रिशन हाइजीन आपका को करिकुलर का कोर्स है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फर्स्ट यूनिट के वो लेकर के। तो गाइस ये क्वेश्चन यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं पेपर के अंदर, तो आप जो है इस वीडियो को एंड तक देखें। गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी और गाइस मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसके अंदर डिस्कस करूँगा। तो गाइस ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुके हैं और गाइस मैंने जो है इसका पेपर वो पहले अपलोड कर दिया है चैनल पे, तो आप ज़रूर चेक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ एनर्जी रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ एनर्जी और रिपेयर के लिए ज़रूरी है? तो वो है गाइस न्यूट्रिएंट। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अमाइलेज इन सलाइवा बिगिन ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनटू। यानी जो हमारा सलाइवा है वो ब्रेक करता है कार्बोहाइड्रेट को, किस में कन्वर्ट करता है? सिंपल शुगर्स के अंदर। और गाइस ये जो ब्रेक डाउन है कार्बोहाइड्रेट का ये माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। अब मिनरल डेड बॉडी नीड टू वर्क प्रॉपरली। तो गाइस ऐसा कौन सा मिनरल है जो हमारी बॉडी को चाहिए? तो वो है कैल्शियम। उसके बाद गाइस फोर्थ क्वेश्चन है, अ डैश इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी डेट इंडिकेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंटेन इन फूड। तो गाइस जो हमको चाहिए वो चाहिए कैलोरी। तो गाइस जो यूनिट है एनर्जी की वो कैलोरी है। विच ऑफ दिस एनफ फूड एडिड टू द फूड लेवल बिकॉज समटाइम डोंट ईट एनफ ऑफ दिस। तो भाई इसका आंसर है कैल्शियम। द ब्रेड सीरियल्स राइस एंड पास्ता ग्रुप इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो वैसे अगर आपको ब्रेड के बारे में पता है तो आप जो है इजीली कर पाओगे। उसके अंदर चावलों के बारे में आपको पता है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आप इजीली इसका भी आंसर कर पाओगे। दिस न्यूट्रिएंट इज नीडेड फॉर मेकिंग हार्मोन्स हेल्थियर स्किन एंड टू मेक सेल मेम्ब्रेन। तो वही अगर आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में पता है तो आपको इजीली इसका आंसर आप लगा पाओगे कि इसका आंसर है इस फैट, क्योंकि हमारी जो सेल की मेम्ब्रेन है वो भी फैट से ही बनी हुई होती है। द न्यूट्रिएंट इज़ नीडेड फॉर द हेल्दी इम्यून सिस्टम। तो गाइस इम्यून सिस्टम की बात आई है तो गाइस इसके लिए तो विटामिन सी गाइस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आ जाएगा विटामिन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट नीड टू बी बिल्ड एंड मेंटेन द स्ट्रक्चर। तो गाइस स्ट्रक्चर कंपोनेंट है तो वो आ जाएगा हमारा प्रोटीन्स, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन्स से बना हुआ है। उसके बाद गाइस कहीं माल न्यूट्रिशन क्या होता है? तो गाइस माल न्यूट्रिशन हो सकता है डिफिशेंसी या फिर ओवर हो जाना न्यूट्रिशंस का, यानी ज़्यादा मात्रा में या फिर कम मात्रा में न्यूट्रिशन। तो इस दोनों ही माल न्यूट्रिशन कहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड एक्सेप्ट। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मा। उसके बाद गाइस आपका 12th क्वेश्चन है, सप्लाइंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द करेक्ट अमाउंट एंड प्रोपोर्शन। तो गाइस वो होता है आपको ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, सही मात्रा में प्रोवाइड करना। विच ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड ऑन फूड लेवल। तो वैसे ये आपका जाएगा कार्बोहाइड्रेट आयरन शुगर, क्योंकि फूड लेवल जो आता है यानी जो फूड पर लेबल लगा हुआ होता है उसमें सारे कंटेंट होते हैं। सिट्रस फ्रूट आर एक्स। तो साइड सिट्रस फ्रूट जो है आपका उसके अंदर होती है विटामिन सी। तो वैसे ये जो आपके भी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए हैं यानी बताए हैं, तो वैसे आपको जो है पता होने चाहिए। गाइस ये क्वेश्चन ही रिपीट हुए हैं पहले एग्जामों में। उसके बाद गाइस आपका आता है 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट आर मेजर न्यूट्रिएंट्स। तो गाइस कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन विटामिन मिनरल, तो गाइस ये सारे ही मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस। तो गाइस ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए आपको प्रोटीन और आपका जो है विटामिन चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो गाइस अब आता है 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट न्यूट्रिएंट्स इन मिल्क। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा कि मिल्क इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो गाइस विटामिन सी तो आपको जो है दूध के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती, तो गाइस इसका गलत स्टेटमेंट है। विटामिन सी आपको सिट्रस फ्रूट्स के अंदर देखने के लिए मिलेगा, अभी हमने पीछे पढ़ा है। उसके बाद गाइस हमारा 18 क्वेश्चन है, गावा लेमन ऑरेंज। तो गाइस ये सभी कैसे हैं? ये सिट्रस फ्रूट है तो इसके अंदर विटामिन सी आ जाएगा। उसके बाद गाइस 19 है हमारा, पोटैटो सीरियल्स बनाना बीन्स पल्सिस। तो गाइस बीन्स पल्सिस तो और ओट्स ये सब किसी में इसमें रिच हैं, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा रिच है। उसके बाद आता है हमारा 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फूड। तो वही इसका जो है फैट फाइबर वाटर, तो वही सभी ये कंपोनेंट है फूड के, तो इसका आंसर नॉन ऑफ द अबव आ जाएगा। अब बैलेंस डाइट, तो वही बैलेंस डाइट का मीनिंग होता है कि सभी न्यूट्रिएंट्स का एक प्रॉपर मात्रा में होना आपकी डाइट के अंदर, तो वही है अ डाइट कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
उसके बाद गाइस हमारा है 22वां क्वेश्चन, विच न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड द मोस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी पर ग्राम। तो वही सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है वो आपका फैट प्रोवाइड कराता है। उसके बाद गाइस हमारा है 23, मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन फ्रॉम। तो गाइस उसका आंसर हो जाएगा वोल ग्रीन। तो वोल ग्रीन सबसे ज़्यादा हो जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट के लिए। विटामिन मिनरल प्रोपोर्शन इन सुटेबल अमाउंट आर गिवन बाय द बॉडी। तो गाइस विटामिन हो गया, मिनरल्स, प्रोटीन से हमारे नट्स जो होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। द सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो गाइस प्रोटीन का सोर्स हमारा एग भी है, पोल्ट्री फार्म भी है और गाइस फिश भी है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। डाइट कंटेनिंग राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, फाइबर, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी इज कोल्ड। तो वही इसका हमारा इसने कहा है कि प्रॉपर प्रोपोर्शन के अंदर, यानी अमाउंट, प्रॉपर अमाउंट के अंदर। तो गाइस ये हमारी बैलेंस डाइट हो जाएगी। उसके बाद गाइस हमारा यानी इसका आंसर आ जाएगा बी। उसके बाद गाइस टाइप्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो गाइस माल न्यूट्रिशन के गाइस हमारे 2 टाइप्स हैं। एक तो हमारा जो है माल न्यूट्रिशन कैसे होता है, एक तो या तो मान लिया तो तुम ओवर न्यूट्रिशन हो जाओ या फिर कम न्यूट्रिशन में हो जाओ, तो दोनों ही माल न्यूट्रिशन कहलाता है। उसके बाद गाइस अबाउट हाफ ऑफ योर डाइट शुड बी मेड अप ऑफ ग्रेन्स और वेजिटेबल्स। तो गाइस ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर्स के अंदर, तो आप इसको भी ज़रूर याद रखें। द डाइट इन विच द पर्सन हैज़ द एबिलिटी टू मीट द डेली नीड ऑफ द बॉडी। तो गाइस वही बैलेंस डाइट। तो वही बैलेंस डाइट भी इसमें पहले से ही वाले जो क्वेश्चन है ये भी पूछा हुआ है। द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ फूड। तो वही इस फंक्शन का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो हमारा फूड का वो है कंट्रोलिंग द बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद गाइस हमारा द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट आर। तो भाई बैलेंस डाइट के जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो गाइस सभी इसके अंदर जो है हमारे कंपोनेंट है बैलेंस डाइट के, क्योंकि गाइस बैलेंस डाइट में प्रॉपर प्रोपोर्शन आती है सभी न्यूट्रिएंट्स की। उसके बाद हमारा 32 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन अफेक्ट ऑन अ बैलेंस डाइट। तो गाइस सभी के लिए डाइट है वो अलग अलग होती है, उसकी जेंडर और एज और फिजिकल जो मतलब उसकी बॉडी की मतलब कैसी उसकी बॉडी है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद विच ऑफ द व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन अ पर्सन इफ़ ही डज नॉट टेक अ बैलेंस डाइट। तो गाइस अगर क्या होगा, पर्सन प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेता है तो गाइस उससे जो है वीकनेस आएगी, लॉस ऑफ उसका वेट भी कम हो जाएगा। तो गाइस ये सभी इसके सही आंसर होंगे। उसके बाद गाइस ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशन एलिमेंट। तो गाइस प्रोटेक्टिव न्यूट्रिशन एलिमेंट हमारा मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। तो गाइस ये आपको जरूर याद रखना, ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है। व्हाट इज द नीडेड फॉर वर्क। तो गाइस वर्क के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तभी तो आप काम कर पाएंगे। अवर बॉडी नीड फूड फॉर व्हाट। तो गाइस सभी बिल्ड करने के लिए, बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की, एनर्जी के लिए, सब चीज़ के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क डज मदर बॉडी प्रोड्यूस ड्यूरिंग लैक्टेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा इस 1/2 लीटर्स यानी हाफ लीटर। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट फॉर ईच पर्सन। तो वाइस वो डिफरेंट होती है, ये भी आप देख सकते हैं। द पर्पज़ ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट साइंस इज टू प्रोवाइड हेल्थ एंड एफिशिएंसी। उसके बाद आता है माल न्यूट्रिशन। तो वाइस माल न्यूट्रिशन आता है हमारा एडल्ट्रेशन से, पॉवर्टी से और इलिटरेसी से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। माल न्यूट्रिशन कैन बी ट्रीटेड बाय बैलेंस डाइट। तो वाइस इसका सही आंसर आएगा कि अगर प्रॉपर बैलेंस डाइट लोगे यानी प्रॉपर न्यूट्रिशन लोगे तो आपको जो है माल न्यूट्रिशन होगा ही नहीं, यानी वो उसे कवर अप कर देगा। न्यूट्रिशन इज द कंबाइंड प्रोसेस बाय विच ए लिविंग ऑर्गन्स कैन टेक्स इन एंड यूजेस सब्सटेंस नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस, फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो वाइस ये जो डेफिनेशन ये टर्न्स ने दी है, न्यूट्रिशन इज कंबाइंड प्रोसेस। तो वाइस ये भी आपको ध्यान रखना है। डाइट का मतलब क्या होता है, रूल्स ऑफ डाइटरी कंट्रोल। उसके बाद आता है हमारा 44, रेमेडियल न्यूट्रिशन इज कोल्ड। तो रेमेडियल न्यूट्रिशन हमारी जो डाइट कंटेन कर दिया विटामिन और हमारी कैलोरीज। इसका आंसर है गाइस बी। द नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो गाइस वो है हमारे 6 न्यूट्रिएंट्स। वेल ऑर्गेनाइज जैसे 6 हमारे प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गए, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो वही ये सब चीज़ हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके बाद हमारा आता है 46, वेल ऑर्गेनाइज एंड वेल डेवलप बॉडी इज एन इंडिकेशन ऑफ गुड न्यूट्रिशन। तो फॉलोइंग आर न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स। तो वही सारे न्यूट्रिशन हमारे अंदर प्रोटीन हो गया, मिनरल हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया,
विटामिन्स हो गया, और सभी गाइस हमारे होते हैं न्यूट्रिशियस एलिमेंट जो आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं। उसके बाद गाइस हमारा है माल न्यूट्रिशन इज कॉज बाय लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो इसके या तो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाए या न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाए तो हमारी माल न्यूट्रिशन हो जाएगी। फुल फॉर्म ऑफ ICMR, तो वही ICMR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उसके बाद गाइस हमारा जो आता है वो आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम प्रोवाइड डाइटरी फाइबर, तो गाइस डाइटरी फाइबर की बात आई तो गाइस पल्सेस, वोल्ग्रेन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये सभी हमारे डाइटरी फाइबर्स हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो डाइटेटिक्स हेल्प इन, तो गाइस ये हेल्प करती है मील को प्लान करने में, मॉडिफिकेशन करने में, डाइट और जो आपको जो है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के बारे में, तो गाइस ये सब चीज़ आपको जो है हेल्प करती है जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी रहे और आप जो है अच्छी डाइट ले पाओ, तो इसका आंसर हो जाएगा D। अ बैलेंस डाइट इज़ वन विच प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन अमाउंट एंड प्रोपोर्शन, तो गाइस वो आपके अलग अलग एज, सेक्स एंड एक्टिविटी के अकॉर्डिंग है। उसके बाद गाइस हमारा आता है मील प्लानिंग इज़ एडवांटेज, तो गाइस इससे आपको जो है आपके बजट के मेंटेन जो कर पाएगा और आपको जो है फैमिली को मतलब आपको किस तरह का न्यूट्रिशन आपको देना है, तो ये इससे आपको जो है मील प्लानिंग से पता लग जाएगा। बैलेंस एंड न्यूट्रिशन डाइट इज़ नेसेसरी फॉर अ पर्सन, तो कोई बैलेंस डाइट आपको जो है ज़रूरी इसलिए ताकि आपको हेल्दी रख सके, एक्टिव रख सके और आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, तो इसका आंसर आ जाएगा D। तो वही इफ़ समवन कंसर्न दैट दे आर लैकिंग न्यूट्रिएंट्स दे कैन टेक अ मल्टीविटामिन, तो गाइस ये मल्टीविटामिन जो है ले सकते हैं या फिर ये जो है न्यूट्रिशियस फूड खा सकते हैं, तो गाइस ये भी हमारा इसका आंसर आ जाएगा D। डिपेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ द फूड आइटम एंड हाउ मच कैन अफोर्ड टू स्पेंड, तो गाइस ये हो जाएगा हमारा बजट। सिम्टम्स ऑफ प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन आर, तो गाइस मून फेस हो जाएगा, ड्राई स्किन हो जाएगी, वेट लॉस हो जाएगा, तो ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर है जो माल न्यूट्रिशन के जो है हमारा इफेक्ट को दिखाता है। तो नीड डिपेंड ऑन जेंडर, एज, तो गाइस ये बॉडी साइज, लेवल ऑफ एक्टिविटी, हेल्थ कंडीशन, तो गाइस वो हमारा न्यूट्रिशन, क्योंकि सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है जो भी मैंने आपको बताया हुआ है। अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड टू कंसिडर व्हेन प्लानिंग कैन मेक अ मील मोर एपेटाइजिंग, तो वो है गाइस कलर, क्योंकि कलर के अकॉर्डिंग आप जो है जो मील है उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। मेकिंग हेल्दियर फूड चॉइसेस व्हेन शॉपिंग फॉर पैकेज एंड कैन फूड्स, तो रीडिंग न्यूट्रिशन लेबल, तो उसका लेबल पे जो है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। अ लिस्ट ऑफ फूड यूजुअली इन ऑर्डर ऑफ बीइंग सर्व्ड एज अ मील, तो वाइज वो क्या दिया जाता है जब भी आप जैसे मतलब कहीं खाने जा रहे हैं तो आपको क्या मिलता है, एक मेन्यू मिलता है, तो वही यहाँ पर नॉट ईटिंग टू मच नो और टू लिटिल मीन्स वी आर ईटिंग इन मॉडरेशन। अरे एग्जाम्पल ऑफ हाई एनर्जी हाई न्यूट्रिएंट फूड, तो वो है हमारा मिल्क और चीज़, तो वैसे ये क्वेश्चन भी यहाँ पहले से ही रिपीट हुआ है, तो आपको जो है इसको भी ध्यान में रखना है। टॉलर एंड बिगर पीपल नीड एनर्जी देन शॉर्टर स्मॉल, तो वैसे जितना शरीर या फिर जैसी बॉडी होगी व्यक्ति की उसी के अकॉर्डिंग उसको जो है उसके न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसका आंसर हो गया मोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नेसेसरी फॉर हेल्थ ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली, तो कैसे न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको मिलना चाहिए, वही उसके लिए जो है नेसेसरी है। गाइस थोड़े से क्वेश्चंस और रह गए हैं बस हमारे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी सो दैट ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन, तो गाइस डाइट प्लानिंग, यानी अगर आप डाइट प्लानिंग करोगे तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाएगा कि आपको इस दिन ये खाना है, इस दिन ये खाना है। हु शुड हैव द नॉलेज ऑफ कुकिंग, द नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस एंड नॉलेज ऑफ आर्ट, तो गाइस यहाँ पाएगा इसका आंसर यहाँ हाउस वाइफ। वाट आर द बेनिफिट ऑफ डाइट प्लानिंग, तो एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम, एफिशिएंट यूज ऑफ मनी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर आ जाएगा D। तो भाई जो लोग अभी चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और गाइस इससे अगला पार्टी मैं लेकर के आऊँगा, अभी ये तो यूनिट 1 के हैं, अभी गाइस 10-15 क्वेश्चन और रह रहे होंगे, तो अभी वीडियो ख़त्म होने वाला है थोड़ी देर में। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेमेडी फॉर माल न्यूट्रिशन, तो गाइस माल न्यूट्रिशन को हटाने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए आपको जो है बैलेंस डाइट लेनी होगी जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा। मील प्लानिंग इज एडवांटेजेस बिकॉज हेल्प फैमिली बजट, तो गाइस ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है पहले भी। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग नोट अ इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मेन्यू प्लानिंग, तो गाइस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो गाइस ये जो है आपका
इंपॉर्टेंट नहीं है फैक्टर, बिकॉज कोस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, किचन अवेलेबिलिटी, ये सभी चीज़ आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन मील प्लानिंग? तो गाइस मील प्लानिंग के लिए आपको जो है बजट जो है आपको वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वही आपका फर्स्ट स्टेप है। मील प्लानिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर न्यूट्रिशनल अप्रोप्रिएटनेस ऑफ फूड। तो भाई उसके बाद आया पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट मील प्लानिंग? तो भाई मील प्लानिंग के लिए आपको जो है एक आर्ट है और एक साइंस है, मतलब मील प्लानिंग दोनों ही चीज़ है। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी, यानी बोथ ए एंड बी। उसके बाद गाइस विच इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इन मील प्लानिंग? तो गाइस स्ट्रक्चर ऑफ हाउस, ये तो गाइस कुछ अलग ही ऑप्शन दे दिया है, तो गाइस ये इंपॉर्टेंट नहीं है। माल न्यूट्रिशन इज़ ड्यू टू डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट और एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो गाइस ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो इस ये भी गाइस आंसर जो यानी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो गाइस आप इसको भी जरूर याद रखें, क्योंकि गाइस माल न्यूट्रिशन पे आपको जो है यार बैलेंस डाइट पे आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में आता ही आता है, क्योंकि गाइस ये कहीं कहीं एमसीक्यू होता है और गाइस कहीं कहीं ये थ्योरेटिकल पेपर होता है। तो अगर आपका थ्योरेटिकल है तो गाइस मैं थ्योरी भी कवर करा दूंगा, पर आप जो है कमेंट में ज़रूर बताएं, तभी मैं गाइस थ्योरी की वीडियो लेकर के आऊँगा। तो गाइस फॉर प्रोवाइडिंग बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशन फूड टू द फैमिली इट इज एसेंशियल टू मेक मील प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ मील प्लानिंग इज टू फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, तो सही इसका भी सही आंसर डी हो जाएगा। इस सभी चीज़ को ये अलाउ कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर अफेक्ट द प्लानिंग? तो वही एज, जेंडर, क्लाइमेट, तो वही सभी चीज़ जो है अफेक्ट करती है मील प्लानिंग, क्योंकि सबके लिए अलग अलग मील प्लानिंग होगी। उसके बाद गाइज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट मील प्लानिंग? तो गाइज टेबल सेटिंग आपको जो मील प्लानिंग बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगी। गाइज हमारा जो है ये लास्ट रह गए हैं 4-5 क्वेश्चन। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मील इज एसेंशियल फॉर अ पर्सन? तो वाइज विच प्रोवाइड अप्रोप्रिएट, यानी जो आपको अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें आपको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिले, तो वाइज वही एसेंशियल है। उसके बाद गाइस आरडीए की फुल फॉर्म, द रिकॉम्बिनेंट और रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, तो वाइज ये आपका जो है ये फुल फॉर्म पहले भी आई हुई है, तो आप इसको भी ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद गाइस आरडीए किसके लिए है? तो वो है गाइस प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, चिल्ड्रन के लिए, एडोलसेंस के लिए, यानी सबके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द मील प्लानिंग? तो वह मेथड ऑफ सर्विंग फूड ये अफेक्ट नहीं करता है। मेन फैक्टर अफेक्टिंग, तो वो मील प्लानिंग के वो गए सबका एज है, जेंडर है, ये सब चीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी कंसिडर फॉर मेकिंग मील प्लानिंग? तो वही वेदर, लाइकिंग, कुकिंग मेथड, ऑल ऑफ द, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन? तो वैसे पॉवर्टी हो गया, फूड हैबिटेट्स हो गया, स्पॉइलिंग ऑफ क्रॉप्स हो गया, तो वैसे सभी आंसर इसका सही है। तो इसका आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये डी हो जाएगा। उसके बाद गई एनर्जी इज मीजर इन, तो गई एनर्जी हमारी जो मीज़र होती है वो कैलोरीज के अंदर मीज़र होती है। तो गई यहाँ पर आपको जो है लास्ट चैप्टर, जो तीसरा चैप्टर आपका यूनिट 1 का, उसके एमसीक्यू रह रहे हैं, तो गई सब मैं उसी को ही करा रहा हूँ। उसके बाद गई इस वीडियो को हम एंड कर देंगे। तो वही से ये है हमारा फर्स्ट, अबाउट हाफ ऑफ अवर डाइट शुड बी मेड अप ऑफ। तो गई ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, वेज गेन्स एंड वेजिटेबल्स। तो गई ये क्वेश्चन आपको जो है पेपर में भी आया हुआ है, तो आपको ये ज़रूर याद रखना है। दिस फूड ग्रुप इज़ अवर बॉडी बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो गाइस वो है हमारा ब्रेड्स एंड सीरियल्स, यानी कार्बोहाइड्रेट, और हमारा सीरियल्स हो गया हमारा प्रोटीन। तो ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। अकॉर्डिंग टू माई पिरामिड फूड गाइडेंस सिस्टम, अ पर्सन शुड ऑब्टेन मोस्ट ऑफ देयर फैट फ्रॉम। तो गाइस वो है हमारा वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स एंड फिश, क्योंकि गाइस ये सभी जो हमारे फैट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग इज रिसोर्स ऑफ, तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो गाइस सभी चीज़ एग के अंदर होती हैं, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी? तो गाइस जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराता है गाइस हमारी बॉडी का, वो है गाइस हमारा कार्बोहाइड्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट आर द बेस्ट सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन? तो गाइस मिल्क भी हमारा प्रोटीन देता है, एग भी, चीज़ भी, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल फंक्शन बाय बिल्डिंग? तो गाइस स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, तो गाइस वो हमारे कैल्शियम के बने हुए होते हैं। व्हाट फूड डज नॉट बिलोंग टू दिस फूड ग्रुप? तो गाइस वो आएगा हमारा स्केलियन। तो गाइस ये आपको जो है याद रख लेना है, क्योंकि गाइस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट फूड डज नॉट बिलोंग टू दिस फूड ग्रुप? तो गाइस वो आ जाएगा हमारा चेरीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन्स? तो गाइस वो है हमारा
लेग्यूम्स, क्योंकि गाइस वो हम प्लांट से मिलती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट इज़ रिच इन फैट, तो गाइस बटर, चीज़ एंड ऑयल। गाइस ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि इस पेपर में बहुत ज़्यादा जो है आपको कंफ्यूज करेंगे। एक तो ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स वाला ऊपर और एक ये वाला। उसके बाद गाइस हमारा है द मिल्क, चीज़ एंड योगर्ट ग्रुप आर इम्पोर्टेंट फॉर, तो गाइस वो हमारा मसल, टीथ और स्ट्रॉन्ग टीथ बनाने के लिए, हमारे जो है स्ट्रॉन्ग बोन्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो गाइस हमारे यही क्वेश्चन चल रहे हैं। तो गाइस अकॉर्डिंग टू द फूड गाइड पिरामिड, फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स शुड बी यूज्ड स्पेयरिंगली, तो गाइस कभी कभी यहाँ पर आपको यूज़ करने चाहिए। द फंक्शन ऑफ फूड आर क्लासीफाई एज पर, तो गाइस फिजियोलॉजिकल जो फूड है मतलब फंक्शन है उनका अलग अलग बेस पर है। जैसे फिजियोलॉजिकल फंक्शन अलग है, सोशल फंक्शन अलग है, साइकोलॉजिकल फंक्शन अलग है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। विच अमंग द दीज इज़ द स्टेपल फूड इन आवर डाइट, तो गाइस वो है हमारा मिल्क। द साइकोलॉजिकल फंक्शन, तो वह साइकोलॉजिकल के एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, रिपेयर मेंटेनेंस में हेल्प करेगा, बॉडी फंक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा डी। व्हाट आर द फूड आइटम ऑफ द एनिमल वर्ल्ड, तो गाइस वो है हमारा मीट, फिश एंड एग। गाइस ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। अकॉर्डिंग टू ICMR दीज सब्सटेंस कम अंडर थर्ड ग्रुप, तो गाइस वो है हमारा मीट एंड फिश। अकॉर्डिंग टू ICMR दीज सब्सटेंस कम इन द फर्स्ट ग्रुप, तो गाइज फर्स्ट ग्रुप के अंदर आपका व्हीट फ्लोर, ब्रेड और मेज तीनों आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। विच व्हाट इज एन ईच सेल ब्लड बोन्स सेल ऑफ द बॉडी, तो इसका आंसर हो जाएगा इस हमारा प्रोटीन्स, क्योंकि उसी से बने हुए हैं। व्हाट इज द मेन एलिमेंट इन प्रोटीन, तो गैस प्रोटीन के अंदर मेन जो एलिमेंट है वो हमारा नाइट्रोजन। तो खांसी और का डिसीज इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, तो गाइस ये भी आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि डिसीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन जरूर आते हैं। हाउ मच प्रोटीन इज़ फाउंड इन 100 ग्राम, तो गाइस स्पाइनच के अंदर हमारा जो है 1 ग्राम पाया जाता है प्रोटीन। द नेम प्रोटीन वाज प्रपोज बाय विच साइंटिस्ट, तो गाइस वो है मल्डर। तो आपको नाम जरूर याद रख लेना है गाइस, क्योंकि कोई साइंटिस्ट का नाम पहले भी आया हुआ है। तो गाइस मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप जो है इसको ज़रूर अच्छे से देखें। तो गाइस अभी ये वीडियो में थोड़ी देर में एंड करने वाला हूँ। तो गाइस अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड, तो गाइस एसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं हमारे प्रोटीन के अंदर वो होते हैं 10। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, तो गाइस प्रोटीन का फंक्शन है बिल्डिंग करने, बॉडी को सर्जरी के लिए हेल्प करना, रिपेयर करने के लिए जो भी वेयर एंड टेयर होती है बॉडी के अंदर। तो गाइस अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी प्रोटीन के अंदर तो उसका जो बॉडी वेट है वो कम हो जाएगा, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और जो ब्लड है उसका भी अमाउंट कम हो जाएगा। तो गाइस द बेस्ट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग प्रोटीन इन प्लांट, तो है गाइस हमारा सोयाबीन। तो गाइस सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन देखने मिलता है अगर हम बात करें तो, क्योंकि ज़्यादा सोयाबीन रिच होता है प्रोटीन के अंदर। इज़ द साइंस ऑफ फूड डेट इंक्लूड द न्यूट्रिएंट्स देयर एक्शन, इंट्रैक्शन एंड बैलेंस इन रिलेशन टू हेल्थ एंड डिसीज, तो वो है गाइस हमारा न्यूट्रिशन, क्योंकि इस न्यूट्रिशन के अंदर ही न्यूट्रिएंट्स आते हैं। इज डिफाइन एज द स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड इंक्लूडिंग द एनवायरनमेंट, तो वो है गाइस हमारा मेंटल हेल्थ। उसके बाद गाइस हमारी लास्ट स्लाइड रह जाती है, उसके बाद गाइस हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगी यूनिट 1, जो गाइस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। ये मीन्स गेटिंग द मोस्ट न्यूट्रिएंट इनटू द बॉडी सो दैट वन कैन बी हेल्दी एज पॉसिबल, परफॉर्म एफिशिएंटली, तो गाइस वो है हमारा ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, क्योंकि जब उसको पर्याप्त मात्रा में अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तो उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली अच्छा परफॉर्म करेगी। अकॉर्डिंग टू ICMR विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इन द थर्ड फूड ग्रुप, तो गाइस वो है हमारा मिल्क, एग एंड मीट प्रोडक्ट्स। इस फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन, तो गाइस वो है हमारा सीरियल्स हमारा गाइस प्लांट से मिलता है, यानी प्रोटीन्स वगैरह जो होते हैं। इनेबल टू एसिस ऑप्टिमम न्यूट्रिशन यूजिंग 3 प्रूफ्स अप्रोचेज ईच ऑफ विच इज़ अ पीस ऑफ पजल फॉर कैलकुलेटिंग रिक्वायरमेंट्स, तो वह गाइस हमारा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो गाइस अलाउ आइडेंटिफाई विच न्यूट्रिएंट मे बी डेफिशिएंट बेस्ड ऑन क्लस्टर्स ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, तो वह गाइस सिम्टम एनालिसिस। वैसे गाइस इस यूनिट में जो है आपको इजी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, ऐसे हार्ड से क्वेश्चन नहीं आते।
Each enable individuals and family to make the most of their material time any resource in order to acquire meals that suit their physical, social and psychological need. तो वह हमारे meal planning. सोशल रिलेशनशिप आर फाउंड बाय द मीडियम ऑफ लंच डिनर. तो गाइस वो सोशल फंक्शन है, क्योंकि गाइस वो यहाँ पर जो है सोशल रिलेशन क्रिएट कर रहा है. द एनर्जी गिव एलिमेंट ऑफ फूड. तो गाइस प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सभी हमको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं. न्यूट्रिशन स्टेटस रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल एक्टिविटी, कॉन्जेनाइटल एबिलिटी और जी रिप्रोडक्टिव कॉम्पिटेंस. तो ये सब चीज़ के लिए आपको जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस पता होना चाहिए कि किसको कितना न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, ताकि वो ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ले पाए. द हेल्थ हजार्ड फ्रॉम ओवर न्यूट्रिशन आर. तो वैसे अगर ज़्यादा मतलब ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा तो वही डायबिटीज़ होगी और जो मोटापा आएगा और जो ब्लड प्रेशर की दिक्कत भी होगी. तो इसका आंसर हो जाएगा डी. हाई फाइबर डाइट इंक्लूड. तो गाइस हाई फाइबर के अंदर आपको जो आता है वो आता है सीरियल्स, क्योंकि वो ज़्यादा डाइटरी फाइबर होते हैं. दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द फैक्टर अफेक्टिंग BMR बेसिक बेसल मेटाबॉलिक रेट. तो है गाइस हमारा मील प्लानिंग, क्योंकि वो अफेक्ट नहीं करती है. दिस इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ वाटर. तो गाइस वो है बॉडी टेम्परेचर बढ़ाना, क्योंकि गाइस वाटर जो है उसका ये फंक्शन नहीं है कि वो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाए. केयर मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग द मील प्लानिंग. तो वही इज टीच यू मतलब रिच इन कैल्शियम, इजीली डाइजेस्टिबल. तो वही ये सब चीज़ जो है ऐसे मील प्लानिंग होनी चाहिए जिससे जो ईज़िली वो खा पाए और पर्याप्त न्यूट्रिशन हो और डाइजेस्टेबल भी अच्छा हो, यानी जिसे ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए. तो वही ये हमारी यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो वही उसके बाद जो है आपको मैं यूनिट 2 के भी लेकर आऊँगा. तो वही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वही इस वीडियो को लाइक करना और वही इस क्वेश्चन को आप जो है अच्छे से देखना, क्योंकि वही ये क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं पेपर में और वही ये रिपीट होते हैं ज़्यादातर. तो कोई इस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.